नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरवड़ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में हम आज मलुकदास को पढ़ेंगे। संत रैदास को, संत नामदेव को, संत कबीरदास को, संत दादू दयाल को, संत गुरु नानक को हम निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में पढ़ चुके हैं। आज हम मलुकदास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और भी जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के जितने भी संत हैं आज पूरा कर लेंगे और फिर प्रेमाश्रयी शाखा के जो संत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं मलुकदास। आपके सामने मलुकदास लिखा हुआ है। मलुकदास का जन्म 1574 में हुआ। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान में रखें। कहाँ हुआ? कड़ा वर्तमान इलाहाबाद प्रयागराज है, वहाँ कड़ा स्थित है। वहाँ पर 1574 में मलुकदास जी का जन्म हुआ। यह एक निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हुए। पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। पिता सुंदरदास खत्री थे और इनकी जो गद्दी है, गद्दी यानी इनकी पीठ, मुख्य पीठ तो कड़ा इलाहाबाद में है। इस बात को आप ध्यान में रखें। मुख्य पीठ कड़ा इलाहाबाद में है और जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल में भी इनकी गद्दियां है, पीठ है। मुख्य पीठ कड़ा इलाहाबाद में है। उसके बाद जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल में है। दोस्तों, स्क्रीनशॉट लइए या आप साथ साथ में लिखते रहिए। अच्छे बेहद तरीके से नोट्स बनाए गए हैं और ये आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, परशुराम चतुर्वेदी और अपने जो अभी वर्तमान में जो किताबें चल रही है डॉक्टर विवेक शंकर की किताबों से मैंने सार ग्रहण किया है। तो आप इनको नोट्स के माध्यम से जिस तरीके से मैंने लिखा उस तरीके से आप लिखते रहिए, आपके पढ़ने में अच्छा रहेगा। ठीक है ना। आगे मैं बात करूं इनकी रचनाओं के बारे में, तो रचना है रतन खान, ज्ञानबोध, पुरुष विलास और अलबावनी और ज्ञान पपोदी, ये इनकी रचनाएं हैं। थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, रतन खान, ज्ञानबोध, पुरुष विलास, अलबावनी, ज्ञान परोसी, ये इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों, आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। प्रसिद्ध इनका दुआ है अजगर करे ना चाकरी, कह गया दाता राम मलुकदास की है। ये इनकी प्रसिद्ध इनका दुआ है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अजगर करे ना चाकरी, ये दुआ पूछा जाता है। इस दुआ के रचयिता कौन है? तो ये मलुकदास है। सबके दाता राम पीछे आता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, है ना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। और आगे है सबके दाता राम, ऐसे करके दुआ है। तो इस दुआ को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि दुआ बार बार रिपीट होता है परीक्षा में। अजगर करे ना चाकरी, इस तरीके से ही लिखा हुआ आएगा। इस दोहे की रचयिता कौन है? अब दूसरा इसका दुआ है, अब तो अजपा जपू मन मोरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके मुनि, गंधर्व है जाके चेरे, ये भी दुआ इनका प्रसिद्ध दुआ है। तो इस दुआ के बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं सुंदरदास के बारे में, तो सुंदरदास भी हिंदी के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हुए थे। सुंदरदास बहुत अच्छा है, सुंदरदास भी नाम मलुकदास की जगह सुंदरदास, है ना। सुंदरदास का जन्म 1596 में हुआ था। दौसा जयपुर राजघराने की पहली राजधानी थी, वहाँ हुआ था जन्म 1596 दौसा में, जयपुर राजघराने की पहली राजधानी। गुरु का नाम दादू दयाल था। जो पहले आपने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में दादू दयाल को आपने पढ़ा था, ये इनके सुंदरदास जी के गुरु थे। सुंदरदास जी अच्छे पढ़े लिखे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा, निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली और काव्य कला की रीति में अच्छी तरह से परिचित थे। बहुत अच्छा ये कोटेशन है। इस कोटेशन को आप अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लेना। बहुत अच्छा कोटेशन है और कई बार परीक्षा में ये कोटेशन पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल का कोटेशन है, निर्गुण पंक्तियों में यही एक ऐसे व्यक्ति वे जिन्हें समुचित शिक्षा मिली और जो काव्य
कला की रीति से अच्छी तरह से परिचित थे। मैंने आपको अभी बताया अच्छे पढ़े लिखे थे और इन्होंने केशवदास की के ऊपर जो उनका ग्रंथ है, केशवदास के जो ग्रंथ है, उस ग्रंथों के ऊपर इन्होंने अच्छी टीका टिप्पणी की है सुंदरदास जी ने। वो केशवदास जी आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सी पंक्ति पे इन्होंने टीका टिप्पणी की है, कौन से ग्रंथ में, अलंकार ग्रंथों में इन्होंने टीका टिप्पणी की है। तो आचार्य शुक्ल का ये मत है, आप इस मत को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आगे मैं केशव के बारे में बताऊं तो देखिए, केशवदास जी श्रृंगार रस और नारी के बारे में घोर विरोधी थे। तो केशव की रचनाओं का इन्होंने घोर विरोध किया था। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। श्रृंगार रस है ना, नक्षक सौंदर्य वर्णन और नारी के घोर विरोध थे। श्रृंगार रस तथा नारी की सौंदर्यता के बारे में, सुंदरता के बारे में घोर विरोध थे। हास्य रस के ये प्रेमी थे। हास्य रस के सुंदरदास अच्छे प्रेमी थे, ये बात आप ध्यान रखना। इनका भी एक दोहा प्रसिद्ध दोहा है, रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जानी, चतुराई करी बहुविधि विषय बनाई आनी। ये दोहा किसका है तो आप सुंदरदास करें। और अजगर करना चाकरी, पंछी करना काम, ये आप मलुकदास करें दोस्तों। अच्छा दोहा है और ये दोहे परीक्षा में पीजीटी और कॉलेज लेक्चरर नेट में अधिकतर ये दोहे पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। अब सुंदरदास की रचनाओं के बारे में बात करूं तो इनकी रचनाएं कुल 42 रचनाएं आज तक प्राप्त हुई है, जिसमें ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ज्ञान समुद्र 42 रचनाओं में ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, आप ध्यान रखें। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि ज्ञान समुद्र के रचयिता कौन है तो सुंदरदास करें, सुंदर विलास के रचयिता कौन है तो अपने सुंदरदास करें। अच्छा मतलब अच्छे प्रश्न हैं। दोनों रचनाएं प्रसिद्ध रचना है और इनके गुरु का नाम याद रखें। गुरु का नाम आपके मैंने अभी बताया दादू दयाल है। दादू दयाल सुंदरदास के गुरु है। ये भी निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। अब मैं अक्षर अनन्य के बारे में बात करूं, इनके भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अक्षर अनन्य का जन्म 1653 ईस्वी यानी 17वीं शताब्दी में हुआ था। देखो महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में, 36 बुंदेला के ये गुरु थे। अक्षर अनन्य 36 जो बुंदेला के राजा हुआ करते थे, उनके बुंदेलखंड के उनके ये गुरु हुआ करते थे। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण संत धारा का अंतिम कवि इनको माना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अक्षर अनन्य को निर्गुण संत धारा का अंतिम कवि माना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अंतिम और फर्स्ट कवि हमेशा पूछे जाते हैं, तो अंतिम कवि आप इनको अक्षर अनन्य को अपने जहन में बैठा लें कि निर्गुण संत धारा के अंतिम कवि कौन हुए हैं। आगे आचार्य का नाम होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन हुए, तो आप उत्तर लिखना अक्षर अनन्य, है ना। और इनकी रचनाएं है आपके सामने सिद्धांत बोध, राजयोग और विनायक योग, ध्यान योग, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। 4 रचनाएं हैं, सिद्धांत बोध, राजयोग और विज्ञान योग, ध्यान योग, 4 इनकी रचनाएं हैं। प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, रचनाओं को आप अपनी कॉपी में लिखते रहना। आगे निर्गुण संतों में एकमात्र महिला जो संत साहिबा हुई उसका नाम है बावरी साहिबा। इसको भी आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मोस्ट सवाल है, तो मैं मोस्ट है वो ही लेके आता हूं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप होपलेस नहीं हुए और अच्छी तरीके से सवाल कर पाए। तो निर्गुण संतों में एकमात्र महिला हुई थी, उसका नाम है बावरी साहिबा। अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख लेना। दोस्तों आज इतना ही। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के जितने भी संत हुए हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में हमने अच्छी तरीके से चर्चा कर ली है। और कल की क्लास में प्रेमाश्रयी शाखा के जो संत हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। आपके सामने नया एक टॉपिक लेके आऊंगा। निर्गुण नहीं, वहाँ प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है ना, वहाँ ज्ञानाश्रय नहीं, प्रेमाश्रयी शाखा के संतों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उनकी रचना, उनकी जन्म और किस तरीके की उनके अवधारणा रही और उनकी परंपरा रही, उनके बारे में चर्चा करूंगा। आज इतना ही दोस्तों। वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, आपको मैं वो जानकारी दे दूंगा जो अक्सर परीक्षा में
पूछी जाती है और आप अपने जगह है वो अच्छी तरीके से हासिल कर पाओगे, परीक्षा में अपना स्थान प्राप्त कर लोगे। नमस्कार, धन्यवाद।